नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत लखनऊ से खबर, जहां पर आज काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन होगा। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे और काकोरी शहीद स्मारक पर वीरों को नमन करेंगे। तो आज शताब्दी महोत्सव का समापन है। आज काकोरी शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। समापन समारोह में मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। गुरुवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 19 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। सरकार ने उच्च शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। सबसे अहम फैसला ये रहा कि अब राज्य सरकार विदेश में मास्टर डिग्री के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देगी। इससे बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने जाने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। हम आपको बता दें कि लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू अधिनियम में भी संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में एससी, एसटी और ओबीसी के वरिष्ठ आचार्यों को भी शामिल किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है और मथुरा और बाराबंकी में भी निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए एक परियोजना को मंजूरी मिली। वहीं महिला सुरक्षा के लिए बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में 3 महिला बटालियन की स्थापना होगी। सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और निर्माण के लिए नई गाइडलाइंस को भी मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली। एफआरपी की सीमा को भी 3 से बढ़ाकर अब 3.5% कर दिया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से फंडिंग की व्यवस्था की गई है। तक एफआरपीएम की सीमा 3% थी, यानी कि हम 3% तक ऋण ले सकते थे जीएसडीपी के, लेकिन अब हमने अपने एफआरपीएम एक्ट में संशोधन आज लाए थे, उस पर 0.50 बढ़ा दिया गया, यानी कि वो सीमा अब 3 से बढ़कर 3.5 हो गई। हम आवश्यकता अनुसार कर्जा ले सकते हैं 0.50। जनपद मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में वेदांता विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में लाला फतेहचंद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालन इसका किया जाएगा और इसके पास प्राधिकरण एरिया में 23.3349 एकड़ भूमि है। 20 एकड़ नगरीय क्षेत्र में होती है, इसके पास पर्याप्त भूमि है। बाकी दोनों उच्च स्तरीय समिति और शिक्षा विभाग की समिति ने संस्तुति दे दी है। अब आशय पत्र के बाद 2 साल के अंदर इनको सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, तब इनको संचालन का अधिकार मिलेगा। संभल पहुंचे सीएम योगी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि संभल में अब तक जो किया था उसके पाप की सजा जरूर मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और सपा चेले के तौर पर उसके पापों पर पर्दा डालने का काम करती थी। देखिए सर ये रिपोर्ट। संभल दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने विरोधियों पर करारा हमला किया। संभल में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस सामूहिक हत्याएं करवाती थी, जबकि एसपी कांग्रेस के पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी? क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया? कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। सीएम योगी ने कहा कि संभल में तीर्थों को नष्ट किया गया, सच को छिपाने की कोशिश की गई। सच्चाई छिपाने वालों को सबक सिखाएंगे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के
उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। सीएम योगी ने कहा कि संभल में कभी 68 तीर्थ, 19 पावन कूप और परिक्रमा मार्ग थे। विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने यहां आकर हमारे तीर्थों को अपवित्र और नष्ट करने का काम किया। कूपों और तीर्थों पर कब्जा किया गया, लेकिन सरकार अब उस सच्चाई को एक बार फिर लोगों के सामने लाएगी, जिसे कांग्रेस एसपी की तुष्टीकरण की राजनीति ने छिपाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अयोध्या में राम के बाद अब बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है, जिसका कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिलान्यास करेंगे। आज शिलान्यास करेंगे। 67 एकड़ में बनने वाले माता सीता मंदिर को 882 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। सीता मंदिर को 11 महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और आज स्वयं गृह मंत्री इसका शिलान्यास करने वाले हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर पर सुनवाई आज होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसे लेकर सुनवाई होनी है। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए थे। एक समिति के गठन का भी सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। मंदिर प्रबंधन की निगरानी के लिए समिति बनाने की बात हुई थी। मंदिर के कार्यों की देखरेख करेगी समिति। समिति के लिए किसी पूर्व जज या फिर वरिष्ठ वकील के नाम को सुझाने को कहा गया था। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शामली जनपद में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने अब सनसनीखेज खुलासा कर दिया। 12 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को घर से दबोचा। पत्नी ने ही पति की हत्या कराई। पत्नी का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसने आज अपने आशिक के साथ मिलकर योजना बनाकर उसकी हत्या कर दी। चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई और आरोपी युवक मौके से फरार हो गए थे। की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते जो है ये तसब्बर ने योजनाबद्ध तरीके से और पत्नी से लगातार वार्ता करते हुए, लोकेशन लेते हुए ये जो है शहनवाज के साथ घटना कारित की गई है। इसमें 2 अभियुक्त जो है तसब्बर और सुएब को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से आला कत्ल तमंचा, जिंदा कारतूस 315 बोर व आला कत्ल चाकू जो है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जो है बरामद किया गया है। गाजीपुर बारिश के बाद हाल बेहाल है। अब बाढ़ की वजह से 102 स्कूलों को 8 अगस्त तक बंद कर दिया गया। बीएसए ने स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए। बाढ़ के हालात को देखते हुए फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जिले में 5 तहसीलों के दर्जनों गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। जिले में अभी भी खतरे के निशान से गंगा ऊपर बह रही है। जनपद में कुछ ब्लॉकों में ऐसा देखा जा रहा है कि विगत कुछ दिनों से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जल बहाव की वजह से विद्यालय पहुंचने में छात्रों को और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके दृष्टिगत वर्तमान में बाढ़ प्रभावित ब्लॉकों के कुल 102 विद्यालय जो कि विभिन्न ब्लॉकों में स्थित हैं, उनमें कल तक की छुट्टी कर दी गई है, जिसकी वजह से वो विद्यालय बंद हैं और वहाँ पे पठन पाठन कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसके बाद भी अगर विद्यालय जो आंशिक रूप से भी प्रभावित हो पाएंगे, उनमें भी सुरक्षित स्थानों पे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए जाएंगे। यूपी में बाढ़ बारिश के बाद से कई जिलों में इस वक्त हालत खराब है। आजमगढ़ में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान काफी तेजी से हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल में गांव की बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया। सगड़ी तहसील क्षेत्र में बहने वाली घाघरा नदी लगातार उफान पर है। घाघरा नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को ध्यान में रखते हुए डीएम एसपी ने जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
हम लोग चक्की हाजीपुर गांव में आए हैं, जहां की 72.2 मीटर तक जल स्तर पहुंचने पे गांव में पानी आता है। सगरी तहसील में जो घाघरा से बाढ़ आती है, उसका जो डेंजर लेवल है वो 71.68 मीटर है। आज के दिन में आपने देखा कि हम लोगों ने आपके सामने गेज देखा है, 71.5 मीटर तक आ गया है। इस गांव में चूंकि 72.2 मीटर आता है, तो लगभग 60-70 सेंटीमीटर और आने की पानी आ जाएगी। आवश्यक व्यवस्था के संबंध में यहाँ पूछताछ की गई। यहाँ नाव सफिशिएंट संख्या में है। यहाँ से जिस रिलीफ कैंप में लोग शिफ्ट होंगे, वहाँ भी हम लोग भ्रमण करेंगे। पूर्व में सारी ड्यूटी लग गई है, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर और 3 तलाक से जुड़े मुद्दे से प्रेरित मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी भेजने का फैसला किया है। मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई समझती हैं और अपने बनाई राखी प्रधानमंत्री मोदी को भेजना चाहती हैं। मोदी भाई ने 3 तलाक पे रोक लगा दिया है। और क्या किया है बताओ। मोदी भाई बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम राखी भेज रहे हैं और फ्री में राशन बांट रहे हैं। अयोध्या का विकास कर रहे हैं। भैया, ये त्योहार भाई बहनों का होता है और मोदी जी को हम अपना भाई मानते हैं, इसलिए हमने उन्हें ये राखी भेजने का मन में विचार आया हमारे जी। और क्या खूबी है मोदी जी में जो आप इतना भावुक, इतना आप मोदी जी में ये खूबी है कि उन्होंने हमारे यहाँ 3 तलाक पर रोक लगा दी और महिलाओं के पक्ष में बहुत अच्छे से कार्य किए हैं, जिसकी वजह से हम उनसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं उनसे हम। बात अब धराली की कर दे तो उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव काम इस वक्त तेजी से हो रहा है। गुरुवार को शाम तक कुल 372 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसमें 255 लोग उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड से लेकर आए गए, जबकि 112 लोगों को देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। ये सभी यात्री भैरो घाटी, गंगोत्री, नीलांग घाटी में फंसे हुए थे। आज फिर से हेली अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव का कहना है कि गंगोत्री धाम से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। तो लगातार उत्तरकाशी के धराली में इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है। खासतौर पर गंगोत्री में भी बहुत लोग फंसे हुए थे, उनको निकाला गया। 255 लोगों को मातली हेलीपैड तक पहुंचाया गया और 112 लोगों को जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक लाया गया है। भैरो घाटी, गंगोत्री, नेलांग में इस वक्त जो यात्री हैं, उसमें से जो गंगोत्री में फंसे लोग हैं, सेना का ऐसा कहना है कि वहां से लोगों को पूरी तरह से अब निकाल लिया गया है। जौलीग्रांट में हम लोग लगभग 112 लोगों को सुरक्षित अलग अलग स्थानों से एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा चुका है। लगभग 250 से ज़्यादा व्यक्तियों को हरसिल पहुंचाया जा चुका है। मातली जो है वहाँ भी लगभग 250 लोगों को पहुंचाया जा चुका है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं लगातार, उसमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग जहाँ अगर फंसे भी हैं तो वहाँ पे उनको राहत वितरण किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, इस वक्त और कितने ऐसे लोग हैं जिनका रेस्क्यू करना बाकी रह गया है? सिर्फ धराली की बात नहीं करें, बाकी जगहों पर भी जहां पर लोग और पर्यटक फंसे हुए थे सड़क टूटने की वजह से और बाकी कारणों से, अब किस तरह से आज पूरे दिन का रेस्क्यू देखने को मिल रहा है और आंकड़ा अब तक का क्या है जिनका रेस्क्यू कर लिया गया? देखिए, कल शाम जब वाइंड अप किया गया पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, तो 372 लोगों को सकुशल वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था, जैसा कि अभी भी हमने अपने दर्शकों को बताया। आज भी करीब ये अनुमान है कि 200 से 250 के आसपास लोग वहां पर अभी भी हैं, जिनमें स्थानीय यात्री हैं, वहां के व्यापारी हैं, गंगोत्री और अन्य कस्बों के, और इसके साथ साथ जो चारधाम यात्री हैं वो इनमें शामिल हैं। कल प्रशासन की पहली कोशिश थी कि जो अलग अलग जगह पर लोग फंसे हुए थे, झाला, गंगोत्री और धराली, उनको पहले हरसिल में लाया गया, जो एक सुरक्षित प्लेस था जहां पर आर्मी का हेलीपैड था।
वहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद वहां से हेली रेस्क्यू शुरू किया गया MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए। अभी भी जो हरसिल हेलीपैड है जो आर्मी का, वहां पर राहत शिविर बनाया गया है, उसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आज उनको वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। अभी हमने देखा कि MI-17 ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है, चिनूक ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा है कि दोपहर 12-1 बजे तक या मैक्सिमम 2 बजे तक पूरा ऑपरेशन जो लोगों को वहां से निकालने का था वो सबमिट कर लिया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि कल ऑपरेशन समाप्त कर दिया जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन, और उसके बाद ग्राउंड पर जो राहत एवं बचाव कार्य है, लोगों को जो फौरी तौर पर कंपनसेशन दिया जाना, उसकी ओर फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। सुनील, अब तक जो घायल हैं उनकी तादाद क्या रही होगी जिनको अस्पताल एडमिट कराया गया है, कुछ उसके आंकड़े दिए गए हैं क्या? देखिए, घायलों के कोई ठीक ठाक आंकड़े तो नहीं ऐसे जारी किए गए प्रशासन की ओर से, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो घायल थे उनको धराली के पास ITBP का वहां पर कैंप है, कोपांग में, वहां कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया था, गंगोत्री में कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा हरसिल में भी आर्मी का अपना वहां पर अस्पताल है और इसके अलावा अलग से एक कैंप भी वहां पर लगाया गया था, वहां पे भी लोगों को उपचार किया गया। उसके बाद जब उनको रेस्क्यू किया गया तो मातली हेलीपैड लाया गया। एक सवाल सुनील और है, जिनके घर बिल्कुल इस आपदा में टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए, उनके लिए प्रशासन की तरफ से किसी तरह का इंतजाम ताकि उनके रहने का, खाने पीने का इंतजाम किया जा सके? देखिए नीलू, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो धराली है वहां पर मैक्सिमम होम स्टे और होटल थे। जिन लोगों के भी वहां पर होटल थे या होम स्टे थे, उनके अपने घर हैं, जैसे मुकबा में है, हरसिल में है, या फिर नीचे उत्तरकाशी में उनके अपने घर हैं। ऐसे गिने चुने परिवार होंगे जिनके पास पूरी तरह से ठीक है, तो कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग हैं पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको बाहर निकाला जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए और जो लोग इस वक्त घायल हैं उनका समुचित इलाज मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, जानकारी देने के लिए। और दिल्ली से खबर है जहां पर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई है। निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद में यह हत्या की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई है। निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और इसी के बाद अब बताया जा रहा है कि हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ।